हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूरीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग का हाथ छोड़ता और कहता है, वाइफी क्या तुम कल जल्दी नहीं आ सकते? विंग, ठीक है अभी मैं जल्दी आ जाऊंगा। वांग जी प्रॉमिस? विंग, हाँ पक्का प्रॉमिस। चलिए जाइए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे आपका। वांग जी ठीक है। वांग जी रुको। विंग क्या हुआ? वांग जी जल्दी जाता है कार में से, विंग के लिए चॉकलेट्स लाता है। विंग ये? वांग जी कैसे बोल सकता हूँ, मेरी वाइफ को मीठा जो पसंद है वहाँ पे तो मैं ला के रखता था, यहाँ पे थोड़ी ना होगा। नहीं आप ना हमेशा शाम को ये लेके आते। थैंक यू अभी। हाँ जी, बस तुम अपना ध्यान रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो गुड नाइट, मैं चलता हूँ। विंग रुकिए। हाँ जी क्या हुआ? विंग फ्लाइंग किस करता है वांग जी को। जी स्माइल करता है और कैच कर लेता है और सीधा अपने लिप्स पे लगाता है। विंग वो स्माइल करता है और वेनिंग वो सब देख रहा था। वेनिंग अच्छे से टांग खींचेगा विंग की। वांग जी फेंकता है तो विंग कैच कर लेता है और अपने दिल के पास रखता है। दोनों स्माइल करते हुए वो जा रहे थे। वांग जी वो भी स्माइल कर रहा था। वो कहता है मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी ना पार्टनर है, मैं तो सिंगल हूँ। और ये दोनों लवी डवी होके मुझे जलाते रहते जब देखो। मेरी लाइफ में कोई कब आएगा? नहीं चिंता मत करो, जल्दी आएगा। आखिर तुमने इतना अच्छा पार्टनर ढूंढा है अपने दोस्त के लिए, तुम्हारी लाइफ में भी जरूर कोई अच्छा ही आएगा। विंग ऊपर पहुंचता है। अभी वेंडिंग कहता है, ओ मेरे पिता इन लोग क्या लाए हैं? विंग एक चॉकलेट निकालता है, वेंडिंग को देता है और कहता है ये लाए थे। वेंडिंग खुश होता है और कहता है, अरे ब्रदर इन लोगों को कितने अच्छे से पता है तुम्हें क्या पसंद है। ये स्माइल करता है और कहता है हाँ वो डेली लाते हैं, वो जब भी बाहर जाते हैं यही लाते हैं। हाँ देखा, तुम प्यार भी बहुत करने लग गए हो। कैसे? फ्लाइंग किस चाह रही थी एक दूसरे को। बस करो, कोई काम नहीं है तुम्हें? मैं तो सिंगल हूँ ना, मुझे कहाँ से काम होगा? जो काम था वो मैं खत्म कर चुका हूँ। सोचा थोड़ा टीज कर लूं किसी को। वांग जी विंग और वेनिंग को देख रहा था और वो अच्छे से जानता था वेनिंग इस वक्त क्या कर रहा है। वो स्माइल करता है और जाते टाइम वेनिंग को कॉल करता है और कहता है, मेरी वाइफ को ज्यादा परेशान मत करो, अपने लिए कोई ढूंढ लो। कब तक मेरी वाइफ को टीज करोगे? विंग कहता है किसका कॉल है? वांग जी कॉल रखता है। वेनिंग जाकर कहता है ढूंढ लूंगा जल्दी। वांग जी स्माइल करता है और वो बाय करता है वेनिंग और विंग को देख के। वो दोनों बाय करते हैं। विंग कहता है क्या कर रहे थे वो? वेनिंग जरूर तुमने शिकायत की होगी। विंग क्यों, मैंने क्या कर दिया? अच्छा ब्रदर इन लॉ ने कॉल करके ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें ना टीज करूं? विंग क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैं अपने लिए ढूंढ लूं और उनकी वाइफ का पीछा छोड़ दूं। विंग स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल सही कहा उन्होंने। विंग एक और फ्लाइंग किस करता है। वेनिंग उसकी एक्टिंग करता है बगल में। जो विंग कर रहा था वांग जी उन्हें कैच कर रहा था और जो वेनिंग कर रहा था वो उन्हें फेंक रहा था, मतलब कैच करके फेंक रहा था। जो सीन ना बहुत क्यूट सा लगता है। तो विंग हंसने लगता है वेनिंग पे। विंग हाँ दोनों का लवी डवी बंद हो गया ना तो अंदर चल लो। विंग चल रहा हूँ। वांग जी कार में बैठता है और वो जा रहा था। अब वो घर पहुंचता है, बच्चों के पास जाता है। वो देखता है रोशी सुबह से लगी हुई थी, वो हटी नहीं थी और बच्चे कह रहे थे शिजिए हटिए, शिजिए हट जाइए, कब तक करेंगे, खाना खा लीजिएगा, आपने कुछ नहीं खाया। आंट खाना लेके बैठी हुई थी। वो रोशी के मुंह के पास भी ले जा रही थी पर वो खा नहीं रही थी। हम जी जैसे देखते वो अंदर जाता है और कहता है बच्चों क्या कर रहे हो तुम अभी तक, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम सबके लिए। और जैसे वो शौशी के पास देखता है वो सब उसी में लगे हुए थे। तुरंत जाता है और कहता है क्या कर रहे हो बच्चों? बेटे शौशी क्या कर रही हो? और शौशी वो कीबोर्ड पे प्रेस किए जा रही थी स्पीड को बढ़ाने के लिए। हाँ जी बच्चा हटो। शौशी हट ही नहीं रही थी। हाँ जी पागलपन देख के शौक हो जाता है शौशी का। वो कहता है अब क्या करूं? तभी बच्चे कहते हैं पापा शिजी ने ना कुछ नहीं खाया सुबह से, मतलब जब से हम स्कूल से आए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वांग जी क्या? वांग जी तुरंत कहता है आंट इन्होंने खाना नहीं खाया? फिर बच्चों ने भी। आंट कहती नहीं, वो कह रहे थे जब तक शौशी शिजी नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। वो बच्चे जब से थाने में लगे इन्हें पर ये प्रैक्टिस किए जा रही है जब से। विंग यहाँ पर था नहीं। वांग जी कहता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आइए खाना दीजिए। वांग जी खाना बढ़ाता है, शौशी नहीं खाती। वांग जी लैपटॉप बंद कर देता है। शौशी डैडी आपने क्या किया? वांग जी गुस्से में शौशी को देखता है। शौशी सॉरी पापा, वो मुझे डर लग रहा है कल के लिए। वांग जी से हक कर लेता है और कहता है क्यों डर रही हो बच्चा, चलो पहले
खाना खाओ। आंट इन बच्चों के लिए भी लेके आओ। आंट आपके लिए। वांग जी मैं नहाकर अकेले खा लूंगा बैठ के। अब इनके लिए लेके आओ सबके लिए। और मैं इनके लिए कुछ लेके आया हूँ, वो उस पन्नी में है। बच्चे क्या लाए हैं डैडी? वांग जी केक लाया था तुम सबके लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं। विंग ने कहा था कि बच्चों को मीठा न दे रात को। रुक जाओ सारे। आंट केक को फ्रिज में रख दो, कल सुबह दे देना जब ये स्कूल से आए। ये इनके लंच बॉक्स में पैक कर देना। बच्चे हमें खाना है। वांग जी आइसक्रीम खा लेना थोड़ी देर में। आइसक्रीम भी लाए पर केक कल ही मिलेगा। तुम्हारी माँ मुझे सुनाएगी कि बच्चों को रात को मीठा खाने दिया इतना। आइसक्रीम भी खाओ फिर ये भी। और हाँ आइसक्रीम ज्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मिलेगी। और बेटा शौशी अब पापा एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? उसे सुनो जब तक आंट खाना ला रही है। तुम्हें पता है एक लड़की थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आता था जब वो शुरू में पढ़ती थी। धीरे धीरे जब उसने पढ़ना शुरू किया, उसने डेली प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। पर जब उसने डेली प्रैक्टिस की तो वो लिखना सीखी, लिखते लिखते वो पढ़ना सीखी, पढ़ते पढ़ते वो समझी उन चीजों को, अपनी लाइफ में ऐड किया उसने। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन किया, नहीं डेली किया। डेली वो प्रैक्टिस करती, डेली वो सीखती। पर एक दिन क्या होता है, वो बीमार हो जाती है और कुछ टाइम के लिए वो छोड़ देती है और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिससे उसे लगता है कि वो दोबारा नहीं कर पाएगी ये। पर उसे अब ठीक होना था क्योंकि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। उसे लगा था वो ठीक नहीं होगी। और जानते उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी? उसे कैसे भी करके जिस चीज के लिए उसने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत करी थी, उसे वो एग्जाम क्रैक करना था। उसने पूरे साल दिल लगाकर मेहनत की, कंसिस्टेंसी के साथ। पर हाँ जब एग्जाम आने वाला था, वो 3 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ देती है। या कहूँ उसे बेड पे हमेशा रहना पड़ता था। डॉक्टर्स के बीच में इलाज चल रहा था कि वो मरने जैसी हालत में हो गई थी, इसलिए उसे एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन वो ठीक होके वापस आती है। पर अब उसे पता चलता है उसके पास सिर्फ 15 दिन है तैयारी के लिए। उसे लगता है वो हार जाएगी, वो 15 दिन में क्या ही कर लेगी। तो बच्चे पूछते हैं, शौशी पूछती है, तो पापा क्या वो एग्जाम में फेल हो गए? हाँ जी स्माइल करता है और कहता है आगे सुनो पता चल जाएगा। अर्जुन कहता है पापा अब वो क्या करेगी? हाँ जी स्माइल करता है और कहता है पहले पापा की पूरी कहानी तो सुनो। उसके एग्जाम का दिन आता है, वो एग्जाम देने जाती है। वो उसे जितना समझ आता है वो लिखती जा रही थी, वो करती जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ये आता है। वो याद करती है हाँ ये उसने किया था, ये पहले भी किया है उसने। वो लिखती जाती है। अब उसका एग्जाम खत्म होता है, वो घर जाती है। सब लोग डरे हुए थे कि क्या होगा। उसने तो पढ़ाई छोड़ दी थी पूरी तरह से, 3 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बेड पे रेस्ट था। अब क्या होगा? वो रो रही थी और सब संभालते उसे और कहते हैं अगली बार दोबारा दे देना। कोई बात नहीं, एक बार का थोड़ी है, तुम अगली बार दोबारा दे सकती हो। वो लड़की एक और बार खड़ी होती है इस उम्मीद से कि वो अगली बार और अच्छा करेगी। और अभी रिजल्ट नहीं आया था। शौशी तो पापा क्या वो फेल हो जाएगी? बच्चे भी बड़ी गौर से वांग जी को देख रहे थे। वांग जी कहता है रिजल्ट का दिन आता है। वांग जी तुम सबको क्या लगता है क्या हुआ होगा? बच्चे कहते हैं फेल हो गई होगी। ऑफ कोर्स 3 महीने नहीं पढ़ाई करी उसने, फेल तो हो ही जाएगी। वांग जी हाँ बिल्कुल, उस लड़की को भी ऐसा ही लगा था वो फेल हो जाएगी। और उसके अंदर एक उम्मीद थी जब वो पेपर दे के आई थी कि वो अपना बेस्ट देगी, चाहे उसने जितना बड़ा हो। वो लिख कर आती है, हार नहीं मानी थी उसने पूरी तरह। रिजल्ट देखते हैं अब उसका क्या आया था। वो पास थी। रोशी क्या? बच्चे नहीं पापा हो नहीं सकता। हाँ जी वो पास थी, बस हाँ वो 3rd डिवीजन में थी। बच्चा उसने पूरे साल मेहनत की थी, जो पूरे साल मेहनत करता है कंसिस्टेंसी के साथ। वो एक बार वो पूरी किताब पढ़ चुकी थी, वो हर चीज पढ़ चुकी थी। मार तो वो बाद में पढ़ी थी ना, से पहले तो वो सब कुछ पढ़ चुकी थी। तो बच्चा अगर तुमने दिल से मेहनत करी है, लगातार करी है 1 साल, तो 1-2 महीने ना करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ तुम्हारे मार्क्स पे थोड़ा असर पड़ेगा, पर ये नहीं होगा कि तुम फेल हो जाओ, क्योंकि तुमने वो चीज बार बार प्रैक्टिस की है, कंसिस्टेंसी के साथ सीखी है, समझी है। थोड़ा बहुत रह जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ तुम फेल हो जाओ। रोशी में थोड़ी हिम्मत आती है और टाइटली वांग जी को हक करती है और कहती है शुक्रिया पापा। वांग जी अब खाना खाओगी? शौशी हाँ। तभी आंट खाना लेके आते हैं। सारे बच्चे बैठे थे, वांग जी बीच में बैठता है, वो सबको खिला रहा था अपने हाथों से और वो स्माइल कर रहा था।
ओ ये वाला गया शाओ के मुंह में। अब शाओ शीदी की बारी। सारे बच्चे खुशी से खाते हैं और कहते हैं मैं सुला दूंगी, आप चाहिए? जी सुला ही आता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आराम कर लीजिए, आपको आज बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया होगा। आंट नहीं, मैं ये सारा काम खत्म कर लूँ किचन का, फिर चली जाऊंगी। वांग जी ठीक है, मैं अभी नहीं सुला के आया। बच्चों चलो सोने का टाइम हो गया। शौशी बेटा बहुत प्रैक्टिस हो गई, चलो सो जाओ अब। आराम देना भी तो जरूरी है, माइंड अगर रिफ्रेश नहीं होगा तो कंपटीशन कैसे जीतोगी। चलो। वांग जी उन्हें रूम में ले जाता है, बेड के पास था वो बच्चों को कवर करता है ब्लैंकेट से और कहता है गुड नाइट बच्चों। शाओ कहता है गुड नाइट पापा। जुन गुड नाइट पापा। वांग जी उनके फोरहेड पे किस करता है, बच्चे उसके चीक्स पे किस करते हैं, वो लेट जाते हैं। जी शौशी और शौजी के पास जाता है, उनके फोरहेड पे किस करता है, दोनों उसके गाल पे किस करती हैं, कहते हैं गुड नाइट पापा। वांग जी गुड नाइट बच्चा, चलो सो जाओ। वांग जी प्यार से उनके सर पे हाथ सहलाता है, ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है गुड नाइट बच्चों, सो जाना ठीक है। वांग जी लाइट्स ऑफ करता है, गेट को बंद करता है, अपने रूम में जाता है। अब वो विंग को ढूंढ रहा था और उसे याद आता है विंग तो है ही नहीं। उसका मुंह लटक जाता है। अब वो फिर से उसी ब्रेसलेट पे टैप करता है। विंग एंजॉयमेंट में था, उसे पता नहीं चलता। वांग जी वो नहाने जाता है, सोचता है आके वो सीधा विंग को कॉल करेगा। वो नहाने जाता है और कहता है वाइफी मेरे कपड़े निकाल देना। वांग जी अब सर पे मारता है और कहता है वाइफी कहाँ होगी। वो टॉवल लपेटता है और बाहर आता है, कपड़े निकालता है, कपड़े पहनता है। वो खाने के लिए बाहर आता है तो वो सीधा विंग को कॉल कर लेता है। वो सीधा वीडियो कॉल करता है और कहती है जनरल लैन आ जाइए, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया। वांग जी आया। वांग जी जाता है, वो खाने के टेबल पे बैठा था। विंग कहता है पहुंच गए अभी, बच्चे क्या कर रहे हैं। वांग जी वो सो गए। विंग इतनी जल्दी। वांग जी कल शौशी का कंपटीशन है ना, इसलिए मैंने उन्हें सुला दिया। वांग जी अच्छा ठीक है, आप क्या कर रहे हैं। वांग जी खाना खाने जा रहा था, तुमने खाया। विंग हाँ वो मैं भी जा ही रहा था लेने। तभी विंग के गेट पे नॉक होता है। विंग तुम सब। वहाँ पे वेनिंग था, सोंगलेंग था और शुयांग भी था। वेनिंग खाना लेके अंदर आता है, विंग के लिए भी लाया था एक प्लेट में। विंग कहता है शुक्रिया ब्रो, तो बहुत बेस्ट है। वांग जी अच्छा तुम खाना खा लो। विंग क्यों ना मैं फोन रख दूं, हम सब साथ में खा लेते हैं, आप भी खा लेना। वो सब लोग खाना खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अभी सोंगलैंग विंग की प्लेट उठा रहा था, कहता कि क्या कर रही हो ये। सोंगलैंग प्लेट धोने ले जा रहा हूँ। रहने दो, बैठ जाओ तुम नए हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे सब अपना काम खुद ही करते हैं। सोंगलैंग पर मांडू वो सीनियर है। वेनिंग हम चाहे सीनियर ही क्यों ना हो, विंग ने रूल बना रखा है कि वो जूनियर से अपने बर्तन नहीं धुलवाएगा। वो जूनियर से तो क्या मुझसे तक नहीं धुलवाता, मेरे धो देगा पर कभी अपने नहीं धोने देगा। वो अपने काम खुद करता है, तभी तो उसने तुम्हारे हाथ से प्लेट ले ली अपनी। श्रेयंक कहता हाँ मांडू वो कभी हमें नहीं टच करने देते उनके झूठे बर्तन। सोंगलैंग बाची को देख रहा था कि यहाँ पे तो विंग ने रूल बना रखा था कि कोई भी जूनियर सीनियर के बर्तन नहीं धोएगा। वैनिंग तो विंग से धुलवा लेता था अपने, विंग को प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो धो देता था क्योंकि जब वो नहीं रहता था तो वैनिंग उसके लिए खाना लाता था, तो दोनों एक दूसरे का काम कर देते थे इसलिए। सोंगलैंग कहता है ओके विंग बैठो ना तुम थोड़ी देर। अच्छा तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना किसी को कोई। वैनिंग वैनिंग हाँ वो अलमारी खोलना। वैनिंग ये वाली। विंग हाँ यही। विंग उस पैकेट को खोलता है और कहता है ये लो खाओ। विंग अरे ये कहाँ छुपा के रखा था तूने। विंग छुपा के नहीं रखा था, अभी लाए थे। विंग कहता है और ब्रदर इन लॉ आप तो बहुत ज्यादा केयर करते हैं मेरे दोस्त की, तभी मैं कहूँ ये अब थोड़ा हेल्दी लगने लगा है। विंग क्या कह रहे हो तुम, वैसे ही कम ताकतवर है क्या। एक तो इसका हाथ भी ऐसे अल्फाओं की तरह पड़ता है, बस शकल से ओमेगा लगता है ये। सोंगलैंग और शुयांग हंस रहे थे। गुस्से में एक धर देता है वेनिंग के। वेनिंग ब्रदर इन लॉ देख लीजिए अपनी बीवी को। एक और खाना है। विंग अपने लिप्स की तरफ पेन की तरह बंद करने की एक्टिंग करता है और छवि को फेंक देता है। वह स्माइल करता है और कहता है हबी आपने खा लिया। वांग जी हाँ। वैफी एक बात बोलूं। विंग हाँ हम अपना काम किसी को नहीं करने देते। विंग हाँ सिवाय कुछ लोगों के। वांग जी जैसे जैसे सबसे पहले तो आप ही आते हो उसमें। विंग हंसने लगता है, वही सोंगलैंग वो तो शॉक था। उसके जनरल विंग का काम करते हैं क्योंकि सोंगलैंग अच्छे से जानता था वांग जी लैन कॉर्पोरेशन का सेकंड मास्टर है और इतना फेमस सिंगर।
अपनी वाइफ के काम करता है। वांग जी, सॉन्गलैंग ऐसे मत करो, तुम्हारी बीवी आएगी तुम्हें पता चल जाएगा। विंग हंसने लगता है। वांग जी, तुम क्या हंस हो, तुम्हारी बीवी आएगी तभी पता चल जाएगा तुम्हें। विंग हंसता है और कहता है, विंग मैं भी ना सिर्फ किसी किसी को करने देता अपना काम, एक आप है और बस वेनिंग, वरना मैं किसी को नहीं करने देता कुछ भी, और वेनिंग तो सिर्फ खाना लाता है। हाँ जी अच्छा। वेनिंग तुरंत पूछता है, ब्रदर लो फ्री आपसे क्या क्या कराता है, मुझे सच्ची बताइए, मैंने ना कभी देखा नहीं इसे कुछ कराते हुए किसी से, हमेशा खुद ही करता है। क्या ये सच में आपसे काम करवाता है, क्या क्या करवाता है? हाँ जी थोड़ा डिटेल में बताता है और कहता है, ये पूछो क्या नहीं कराता। विंग थोड़ा सा उदास लगता है। वांग जी, मुझे करना पसंद है, मैं उसे करने नहीं देता। विंग स्माइल करने लगता है और ये सच भी था। वांग जी ही उसे नहीं करने देता था, वही उसे बिगाड़ रहा था घर पे। विंग कुछ करने जाए वांग जी उसे रोक देता था या उसे परेशान करता था, उसे किस करने लग जाता, उसे टच करने लग जाता था। उससे विंग परेशान होके चला जाता था। जैसे ही उसका काम खत्म होता था वांग जी उसे किचन में भी नहीं छोड़ता था। और विंग जब याद करता है वो स्माइल करने लगता है कि वांग जी उसके साथ हर पल रहता था, हर चीज में उसकी मदद करता था। विंग, अभी आई मिस यू। वांग जी, अच्छा तो जल्दी कर लो फिर घर आ जाना। विंग, हाँ अभी प्लानिंग करूंगा इनके साथ, आप सो जाइए। वांग जी, नींद नहीं आएगी तुम्हें देखे बिना। विंग, अच्छा विनिंग ऐसा करते हैं कल करेंगे, मैं कल बता दूंगा किसको क्या करना है। विंग, अब ये बोलता है। विनिंग, हाँ हम समझ गए, हम जा रहे हैं, हमें भी नहीं देखना तुम्हारा लवी डवी, इन सिंगल्स को छोड़ दो प्लीज, हमारे सामने मत क्या करो ऐसे। विंग, विनिंग एक और खाना है, लगता है तुम्हारा खाना खा के पेट नहीं भरा। विंग, भर गया, जा रहा हूँ मैं। गुड नाइट ब्रदर इन लॉ। सॉन्गलैंग, गुड नाइट जनरल। लैन, गुड नाइट कमांडो वू। वैनिंग, गुड नाइट ब्रो। शुयांग, गुड नाइट कैप्टन। विंग, गुड नाइट सभी को। विंग गेट खोलता है, वो चले जाते हैं। विंग गेट बंद करता है और वो दोनों बात कर रहे थे। वांग जी, वाइफी। विंग, क्या हुआ आपको, आपकी ये एक्सप्रेशन क्यों बदल गई इतनी जल्दी? देखो तुमने खाना खा लिया ना? विंग, हाँ तो थोड़ा हबी के बारे में भी सोचो। विंग, क्या मतलब, चलो मुझे थोड़ा देखने दो कि क्या मतलब है आपका। हाँ जी, अभी तुमने कपड़े नहीं बदले, आप ना मुंह बंद रखिए अपना, बिल्कुल नहीं करने वाला मैं वैसा कुछ। हाँ जी प्लीज, अच्छा ठीक है तुम चेंज करो, फोन उल्टा करके रख दो, मैं नहीं देखूंगा, बस तुम उससे बातें करते रहो। विंग, ठीक है। विंग रख देता है और कहता है, अच्छा हबी। हाँ जी हाँ, आपने तैयारी तो कर ली है ना कल की? हाँ जी हाँ पूरी तैयारी है वाइफी, बस तुम टाइम पे आ जाना। विंग, हाँ हाँ आ जाऊंगा, आप जानते हैं आप ये कितनी बार बोल चुके हैं सुबह से। हाँ जी क्या करूँ फिर वाइफी, कितना टाइम लगेगा बदलने में, एक तो पूरा दिन हो चुका है, मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है और अब तुम जल्दी कपड़े बदलो। विंग, बदल लिए बस। विंग टी शर्ट पहनता है और जल्दी से फोन उठाता है और कहता है, लीजिए देख लीजिए, बहुत अच्छा मुखड़ा है ना मेरा। वांग जी, हाँ मेरे लिए तो है, मेरे लिए तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। विंग, बस भी करिए। वांग जी, अगर अभी मैं तुम्हारे पास होता ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम्हें किस कर लेता, पता नहीं मुझे कब तक नहीं मिलेगी। विंग, कल मिल तो रहे हैं। हाँ जी, अच्छा तो तुम दे दोगे कल? विंग, अभी हम कंपटीशन में जा रहे हैं। वांग जी, हाँ देखो तुरंत बोल दिया तुमने तो, बहाना तक सोच लेते हो इतनी जल्दी, पता नहीं कितनी जल्दी तुम्हारे दिमाग में बचने के ये बहाने आते हैं। कोई बहाना थोड़ी बना रहा हूँ, जो है सो बोल रहा हूँ। अच्छा वहाँ कहाँ किस करेंगे? हाँ जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके सामने कर लूंगा। विंग, आप ना, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? हाँ जी, नहीं वो मैंने 2 पैसे में बेच दी, अब तुम मेरी सुन लो। विंग, बोलिए, आप ही की सुन रहा हूँ जब से। एक किस दे दो, फ्लाइंग किस। विंग, कम पड़ गई है वो? वांग जी, हाँ दो ना। विंग देता है, वांग जी कैच कर लेता है और दिल के पास रखता है, कहता है, मेरी प्यारी वाइफी, मैं कब टच कर पाऊंगा तुम्हें, कब तुम मेरे पास होगे? विंग, अभी मुझे नींद आ रही है। वांग जी, तो तुम फोन सामने रख दो, मुझे तो तुम्हें देखना है। विंग, लगता है आपको आज नींद नहीं आ रही है। वांग जी को सच में नींद नहीं आ रही थी, विंग नहीं था इसलिए। नहीं विंग लेट था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी, दोनों बेड पे लेटे हुए थे, एक दूसरे को बस देख रहे थे और एक दूसरे को देखते देखते वो कब सो जाते हैं दोनों को ही पता नहीं चलता। हाँ विंग की नींद जल्दी खुलती है, वो देखता है सामने उसके वांग जी था फोन में। वांग जी ने फोन कट ही नहीं किया था, वो विंग को देखते देखते सो गया था। वो वांग जी का चेहरा देखने लगता है और कहता है, मेरे हबी कितने हैंडसम है। वांग जी वो नींद में बोलता है, शुक्र वाइफी मैं जानता हूँ, मुझे मेरी मॉर्निंग किस दे दो। विंग, मैं वहाँ नहीं हूँ,
और ये किससे कह रहे हैं? विंग देखता है भांजी उसकी तरफ जा रहा है जहाँ पे वो सोता है, वो उसी तरफ आ रहा था और विंग देखता है भांजी एकदम से बेड से गिरता है नीचे कि विंग के पास जा रहा था वो नींद में। विंग तो है नहीं, वो नीचे गिर जाता है बेड से। विंग जोर जोर से हंसने लगता है, भांजी की नींद खुलती है, वो तुरंत ऊपर खड़ा होता है और कहता है ओह वाइफी तुम तुम तो वहाँ हो। विंग हंस रहा था, भांजी हंसना बंद करो, तुम्हें पता है मुझे सुबह सुबह आदत है तुम्हारे पास आने की, तो चले गए ऊपर से। बात मत करो मुझसे, एक तो मेरा मूड खराब हो गया। एक मिनट, आप सपने में क्या देख रहे थे? भांजी वही जो मैं डेली देखता हूँ। बस हाँ, मैं तुम्हारे साथ कर नहीं सकता। पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा अब तुम्हें प्यार से देखने का, जहाँ पर मैं तुम्हें जी भर के देख पाऊँ। विंग अच्छा बातें बंद करिए, जाइए जाके नहा लीजिए, बच्चों को भी तैयार करना है आपको, मैं नहीं हूँ वहाँ पे। भांजी ठीक है। वाइफी विंग क्या हुआ? मेरी मॉर्निंग किस। भांजी जब ये बोलता है विंग उसे फ्लाइंग किस देता है और कहता है अभी इसी से काम चलाइए। भांजी घर आके ना पूरा हिसाब लूंगा तुमसे, सारी किसेस का, सुबह शाम को जो तुमने नहीं दिए, रात को। अरे अभी मैं यहाँ मजे करने थोड़ी आया हूँ, काम करने आया हूँ। जो ये बोलता भांजी अच्छा रात को कौन मजे कर रहा था, किसकी विदाइयाँ चल रही थी? अच्छा ठीक है, हाँ मैं कभी कभी तो करता हूँ ना, अभी आया तो काम से ही हूँ, अब जूनियर्स बुलाएंगे तो जाऊं भी नहीं, और थोड़ी देर के लिए ही गया था। भांजी सच्ची? हाँ अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। भांजी भी फ्लाइंग किस देता है। विंग जल्दी से जाता है और कहता है मैं कपड़े निकालूं, जब तक आप निकाल लीजिए। अच्छा मैं फोन रखता हूँ अभी, बाय। भांजी बाय, मिलना जल्दी जल्दी इससे आना। विंग हाँ हाँ जल्दी आऊंगा, आप मुझे बहुत बार बोल चुके हैं, ये मेरे दिमाग में बैठ चुका है, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। भांजी जल्दी से नहाता है, तैयार होता है और वो जाकर बच्चों को तैयार करता है स्कूल के लिए, उन्हें स्कूल भेजता है। कहता है बेटा शौशी जल्दी आओ चलो। शौशी आती है, वो दोनों खाना खाते जल्दी से। भांजी कहता है आंट हम जा रहे हैं। आंट ठीक है। वो दोनों चले जाते हैं कार में बैठ के। भांजी वो बहुत स्पीड में चला रहा था क्योंकि उसे विंग का इंतजार था। वहीं विंग उसे आज शौ शिनचैन से मिलने भी जाना था। उसे पता था कि कंपटीशन कब खत्म होगा, इसलिए वो टाइम बता देता है शौ शिनचैन को इस टाइम मिलने का, 4 या 5 बजे का। वो विंग जल्दी से जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और अब वो भी जा रहा था वहीं वांगजी और शौशी के पास। वांगजी और शौशी को दिखाई देता है। शौशी पापा भूख लगी है, वो खाना है। अच्छा चलो। वांगजी खरीदता है और कहता है ये लो। वांगजी 2 खरीदता है, एक शौशी कहते पापा एक और किसके लिए? वांगजी तुम्हारी मम्मा के लिए। भी शौशी कहते हैं मम्मा कभी कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पाती। वांगजी ऐसा मत बोलो, मम्मा है वो तुम्हारी। शौशी पर मैं जानती हूँ, जब वो मैं पहले पढ़ाने आते थे ना, वो कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे, हमेशा लेट आते थे, पर हाँ वो हमारे लिए ज्यादा देर रुक के जाते थे फिर भी। वांगजी देखा तुम्हारी मम्मा की ये तो खासियत है। शौशी हाँ मम्मा अच्छी तो है। अब वहीं पे विंग वो भागता हुआ हाँफते हुए आ रहा था, वो इधर उधर ढूंढ रहा था। वांगजी जब देख लेता वो कहता है, वो हाथ बढ़ाता है ऊपर, दिखा रहा था, हिला रहा था ताकि विंग उन्हें देख ले। विंग जैसे देखता है वो वहां आता है, वो कहता है मैं लेट तो नहीं हुआ? शौशी नहीं मम्मा आप बस आधा घंटा लेट हुए हो। विंग सॉरी बच्चा। वांगजी देखता है विंग को कितना पसीना आ रहा है, वो जल्दी से अपनी शर्ट को अपने हाथ पे करता है, विंग का पसीना साफ करता है। सांस लो आराम से, भागे क्यों है, अभी टाइम था ना। वांगजी विंग का पसीना साफ करता है। विंग मैं ठीक हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। वांगजी अभी टाइम है, ये लो ये खा लो, कुछ खा के तो आए नहीं होगे। और वांगजी वहीं पे टेबल पे बैठते हैं, शौशी बैठती है, शौशी पढ़ रही थी, वांगजी और विंग वो बैठ रहे थे, वांगजी विंग को खिला रहा था। अभी मैं खा के आया हूँ। वांगजी मेरे हाथ का नहीं खाया ना इसलिए खिला रहा हूँ, खाओ चुपचाप। विंग हंसने लगता है और कहता है ठीक है खिलाइए। विंग खाता है, कहता है अभी ये तो बहुत टेस्टी है, कितना टाइम हो गया आपके हाथ का खाया हुआ। वांगजी जानता हूँ इसीलिए बना के लाया था तुम्हारे लिए। शुक्रिया अभी। वांगजी देखते विंग के कॉर्नर में लग रहा है, वो हैंकी निकालता है और साफ करता है, और वो देखते सब अपने में लगे हैं तो वो विंग को किस कर लेता है। विंग खाते हुए ब्लश करने लगता है, उसके मुंह में खाना था, वांगजी ऊपर से पैक कर देता है उसके चीक्स पे। विंग क्या हरकतें कर रहा है, कोई देख लेगा। वांगजी कौन देखेगा, सब अपने में लगे हैं, मैंने सिर्फ अपनी वाइफ को चीक्स पे किस किया, कोई गलत हरकत तो नहीं की ना पब्लिक में। विंग हाँ ठीक है हटिए, खाना खाने दीजिए मुझे। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता और उसे स्क्वीज कर रहा था। विंग वो बस ब्लश कर रहा था, उसके चेहरे पे स्माइल थी। वांगजी एक हाथ से खिला रहा था तो दूसरे हाथ से वो विंग के हाथों को स्क्वीज कर रहा था। कंपटीशन स्टार्ट होता है। वांगजी वाइफी खा लिया चले? विंग हाँ। बच्चा शौशी चलो, देखो घबराना नहीं। वांगजी कहता
कहता है वाइफी चिंता मत करो, मैंने कर दिया कुछ। ऐसा क्या कर दिया आपने? वांग जी मेरा जादू। शौशी हाँ मम्मा पापा ने एक कहानी सुनाई थी कल, मैं कर लूंगी। शौशी मुट्ठी बनाती और कहती है मैं कर लूंगी मम्मा। मेरा प्यारा बच्चा। चलो वो लोग अंदर जाते हैं। अनाउंस होता है सभी कंटेस्टेंट्स ऊपर आ जाए। वांग जी शौशी से बैग ले लेता है। विंग अपना अच्छा देना। वो दोनों को बाय करती है और जाती है। वो दोनों बैठ जाते हैं। विंग टाइटली वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी उसे काम करता है और कहता है चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो कर लेगी। विंग जानता तो मैं भी हूँ अभी, पर अलग ही चिंता हो रही है। आपको पता है मैं यहाँ आ चुका हूँ बहुत बार अपने लिए, पर आज ना मेरी बच्ची आई है तो अलग ही टेंशन हो रही है। विंग जी स्माइल करता है और विंग को कहता है चिंता मत करो। वो विंग का फोरहेड अपने चेस्ट पे रख लेता है और कहता है बस सामने देखो। तो अब स्टेज पे अनाउंस होता है तो जिसका आपको इंतजार था, इस साल का हैकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को। ये देखिए सब लगे हुए अपनी तैयारी में। इस बार कौन लेकर जाएगा ट्रॉफी, किसको मिलती है हार, कौन जीतेगा, और देखते हैं क्या होगा इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जिसमें आपको चेंजेस कर अपने तरीके से उस प्रोग्राम को चेंज करना होगा और हैक करना होगा। वांग जी वाइफी ये क्या है? घबराइए मत, शौशी कर लेगी। इसके लिए हमें लैंग्वेजेस पे पकड़ चाहिए होती है और उनका बेसिक अच्छे से पता हो तभी हो सकता है। जिसका बेसिक क्लियर होगा वही इस राउंड को पार कर पाएगा। वांग जी ठीक है। वो दोनों देख रहे थे शौशी को। शौशी भी देखती है, उन्हें देखकर स्माइल करती है। वो स्माइल करते हुए ऑल द बेस्ट कहते हैं। वो हमें इशारा करती है। पहला राउंड स्टार्ट होता है। शौशी पूरी कोशिश कर रही थी। वो कहती है ये तो इजी है, ये तो मैंने देखा है। शौशी करती जाती है। जो सबसे पहले करता है वो कोई और था, शौशी नहीं थी। फिर दूसरा नंबर आता है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवा भी गुजर जाता है। तभी शौशी का कंप्लीट होता है। शौशी का जैसे कंप्लीट होता है विंग और भांग जी को थोड़ी शांति आती है। विंग में तो डर गया था अभी, उसने भांग जी को बहुत टाइटली हग कर लिया था। भांग जी उसे काम करने के लिए उसकी बैक को रब कर रहा था। विंग उसके सामने आहें भर रहा था। वांग जी ऐसा मत करो वाइफी। विंग क्या तुम ये मेरे सामने जो आहें भर रहे हो मत भरो। विंग ठीक है, और क्यों मुझे नहीं पता, बस सामने देखो और दोबारा ऐसे आहें मत भरना मेरे सामने। शौशी पहला राउंड क्लियर कर लेती है। अब बारी थी सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। इसमें टाइपिंग देखी जानी थी और बिग बाउंटी। इसमें दूसरी कंपनीज के प्रोजेक्ट थे जिन्हें हैक करना था। मीन्स उनका प्रोजेक्ट था लेकिन उसमें जो कोडिंग हो रखी थी उस कोडिंग को एरर फाइंड करके उस पूरे कोड में जाना था और उसकी एरर फाइंडिंग जितनी भी थी उन्हें बताना था। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। शौशी की टाइपिंग स्पीड भांग जी जानता था तेज होगी क्योंकि वो पागलपन देखकर हिल गया था शौशी का। वो लैपटॉप छोड़ ही नहीं रही थी। वो कहता है वाइफी ये तो हो जाएगा, पर विंग कहता है चिंता मत करिए शौशी ये टाइपिंग स्पीड अच्छी है। भांग जी वो तो जानता हूँ, पर विंग वो कर लेगी, ये उसने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, मैंने देखा उस दिन वो सीख रही थी इसे। विंग जब ये कहता है भांग जी ओ थैंक गॉड उसने पढ़ा हुआ है। भांग जी क्यों अब आपको चिंता हो रही है ना? भांग जी होगी नहीं, मेरी बच्ची है वो, आप तो मुझे ऐसे दिखाई थे आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। भांग जी तो तुम्हें भी तो संभालना है, उसे भी संभालना है, कमजोर कैसे पड़ सकते हो तुम दोनों के सामने? अपनी फैमिली के लिए तो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ना। ठीक है। दूसरा राउंड कंप्लीट होता है। शौशी ने पार कर लिया था। तीसरे राउंड की बारी आती है जिसमें कुछ टास्क थे। शौशी एक चिट उठाती है, उसमें टास्क था यहाँ के जितने भी कैमरास थे उसे हैक करने थे। सबको अलग अलग टास्क मिले थे और विंग और भांग जी वो सोच रहे थे शौशी को क्या टास्क मिला है, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था क्या क्या टास्क मिले और जो जो टास्क दिए गए थे उनके हिसाब से वर्क हो रखा था। मतलब जिन कंपनी को हैक करने के लिए उनका डाटा दिया गया था, क्योंकि कंपनी का डाटा भी हैक करने के लिए दिया गया था कुछ कंटेस्टेंट्स को, तो ये सब कुछ बताकर हो रहा था बड़े स्केल पे, इसलिए वो कर सकते थे। परमिशन लेकर दिया गया था। शौशी करती है, वो देखती है सबका हो तो जा रहा है, वो घबरा रही थी। वो विंग और वांग जी की तरफ देखती है। विंग और वांग जी कहते हैं गहरी सांस लो, छोड़ो, उसे एक्टिंग करके बोलते हैं। वो गहरी सांस लेती है, छोड़ती है, रिलैक्स होती है, वो अपने काम में लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो कर लेती है। वो वहाँ के सारे कैमरास हैक कर चुकी थी और जब लोग देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है और वहीं पर कंट्रोल रूम में बोला जाता है कंटेस्टेंट नंबर 10 ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। कम से कम उन्हें 15 मिनट्स लगे हैं ये करने में। सबका रिजल्ट नोट होता है। तो कहते हैं तो अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे आधे घंटे बाद। तब तक के लिए सभी कंटेस्टेंट्स बाहर जा सकते हैं। रिजल्ट थोड़ी ही देर में रिजल्ट अनाउंस होगा। विंग वांग जी शौशी के साथ बाहर जाते हैं। बचा चिंता मत करो,
सब ठीक होगा। शौशी घबरा रही थी रिजल्ट्स के लिए। वांग जी, बच्चा चिंता मत करो, इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार दोबारा आ जाएंगे, अभी तुम्हारे पास समय है। शौशी थोड़ी सी उदास हो जाती है, पर वो कहती है हाँ पापा, अगली बार मैं टॉप करूंगी यहाँ पे। वांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ बच्चा जरूर करोगे। अच्छा चलो खाना खाने चलते हैं दोनों। विंग शौशी हाँ चलो। विंग और वांग जी देखते हैं शौशी का मूड थोड़ा लाइट हो गया है तो उसे बाहर खिलाने ले जाते हैं। आधे घंटे बाद वो वापस आते हैं, वो फिर से वहीं पर थे। अब बोला जाता है तो सबको जिसका इंतजार था, हैकिंग कंपटीशन के इस साल के विनर्स का नाम अनाउंस होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कंटेस्टेंट्स ऊपर आ जाएं, जिन जिन का नाम लिया जाए वो आगे आते जाएं। विंग और वांग जी जाओ बच्चा, ऑल द बेस्ट। वांग जी ऑल द बेस्ट बच्चा। जी विंग के साथ खड़ा था, वो प्रे कर रहे थे दोनों। वहीं शौशी भी वो खड़ी थी नर्वसली। फर्स्ट कंटेस्टेंट का नाम, विनर का नाम अनाउंस होता है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फोर्थ का। विंग की आंख टूट चुकी थी। वांग जी कहते क्या हुआ वाइफी? वांग जी देखते विंग की आंखों में पानी आ चुका है। वांग जी वाइफी क्या हुआ? विंग यहाँ पर बस 5 ही कंटेस्टेंट हैं जिन्हें ट्रॉफी मिलती है और प्राइज मिलता है, बाकियों को सर्टिफिकेट मिलेगा सिर्फ पार्टिसिपेशन का। मुझे बुरा लग रहा है शौशी के लिए। वांग जी अभी 5वां रह रहा है, तभी शौशी के पास कोई आता है। विंग और वांग जी कहते हैं शौशी को कोई बुला रहा है, तो जल्दी से जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं हम कंपटीशन की टीम की जगह से हैं, हमें बस कुछ क्वेश्चन पूछने थे आपकी बेटी से। इनके पेरेंट्स है ना? विंग वांग जी हाँ क्या हुआ? हमें बस आपके बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। विंग और वांग जी ठीक है बच्चा, जो वो पूछे बताओ। शौशी ठीक है पापा मम्मा। बच्चा आपको टास्क क्या मिला था? मुझे एक कैमरा हैक करना था सामने वाला, तो आपने पूरा क्यों हैक किया? सारे कैमरास क्यों हैक किए? शौशी उस टाइम पे मैं घबराई हुई थी, करते करते मैंने कुछ नया सीखा तो मैंने करना चाहा, तो मुझे लगा मैं पूरा कर सकती हूँ, मैंने पूरा कर लिया। वो कहते हैं आपने उसी टाइम सोचा ये? शौशी हाँ। तो स्माइल करते और कहते हैं स्टेज पे जाके जो अनाउंस कर रहे थे रिजल्ट, उस लड़की ने पूरे कैमरास को हैक कर लिया। हमने सिर्फ एक कहा था, वो इजी था, पर उसने उसी टाइम बनाया। शी कैन बी अ रियल हैकर। आई थिंक वी शुड गिव हर द लास्ट प्लेस टू हर। जजेस सोचते और कहते ठीक है वो नाम चेंज कर देते हैं, और वो 5th प्राइज शौशी को मिलने वाला था। पर यह बात अभी विंग और वांग जी को नहीं पता थी। शौशी खड़ी थी वो क्रॉस बना के, विंग और वांग जी वहाँ नीचे बैठे थे, वो भी क्रॉस बना कर। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था टाइटली, और अब वो कहते हैं तो जिसका हमें इंतजार था, द लास्ट विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज। विंग के दिल में धक धक हो रहा था, वांग जी के भी, शौशी के भी। वहाँ पर सब जानना चाहते थे कौन है, और एकदम से अनाउंस होता है द शौशी लैन वांग जी स्टेज पे आ जाइए। शॉक हो जाती है, वो आगे आती है नर्वसली। अब वो बोलते हैं द शौशी लैन वांग जी पेरेंट्स प्लीज कम ऑन स्टेज। और वांग जी स्टेज पे जाते हैं, उनकी फोटो क्लिक होती है, वो नीचे आते हैं सर्टिफिकेट के साथ। वांग जी बस शौशी का सर्टिफिकेट देख रहा था, इस पर शौशी का नाम था, और शौशी टाइटली वांग जी को हक करती है और कहते हैं शुक्रिया पापा, आपने सच कहा था, वो जीत जाएगी, वो जीत गई थी, मैंने कर लिया। वांग जी जानता हूँ, क्योंकि वो कहानी मेरी बच्ची की थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत देखी थी, बस तुम उस टाइम पे डिमोटिवेट हो गई थी, बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर बताया। हाँ जी जब ये कहता है क्या बताया था आपने इसे? शौशी कुछ नहीं मम्मा। शुक्रिया पापा मम्मा। वांग जी बहुत कुछ था, वो ट्रॉफी लेता, वो उसका सीना ना गर्व से चौड़ा हो गया था, उसकी बेटी ने उसे इतना प्राउड फील कराया था। विंग का भी यही हाल था, वो कहते बच्चा तुमने ना मुझे बहुत प्राउड फील कराया। वांग जी उसके चीक्स पे किस करने लगता है, उसके फोरहेड पे किस करने लगता है। शौशी पापा समझ गए, छोड़िए। विंग और वांग जी ने उसे टाइटली हग कर रखा था। शौशी से पूछते बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे ना वो लेके आएंगे तुम्हारे मम्मा पापा। शौशी कुछ नहीं, बस आप लोग, मुझे बस मम्मा और पापा चाहिए, मुझे बस आप दोनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विंग और वांग जी बेटा हम साथ है तुम्हारे, हम हमेशा साथ है तुम्हारे। गाइस आप जानते हैं ना शौशी ऐसा क्यों कह रही है? विंग और वांग जी के लाइफ में आने के बाद वो इतनी खुश है, पर जब वो नहीं थे तब वो किन किन चीजों से गुजरी है आप भी उससे वाकिफ है। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि शौशी क्यों कह रही है कि उसे बस अपने पेरेंट्स चाहिए। एज अ राइटर मैं आपको बता चुकी हूँ और सुना भी चुकी हूँ कि शौशी की लाइफ में इस वक्त उसके पेरेंट्स एक होप है, एक सबसे बड़ी होप, बिल्कुल एंजल्स की तरह है वो उसकी लाइफ में। और सबके होता है, सबके पेरेंट्स उनकी लाइफ में एंजल्स की तरह ही होते हैं, कदम कदम पर उनका साथ देते हैं। विंग और वांग जी वो बाहर आते हैं, वांग जी
वाइफी मैं लैपटॉप लेना चाहता हूँ शौशी के लिए, मुझे महंगा वाला लेना है। विंग ठीक है जी, तुमने कुछ नहीं कहा, शुक्रिया वाइफी। विंग मैं क्या बोलूँगा, मैं भी यही सोच रहा था लेने के लिए, लेकिन आपने ही बोल दिया, उससे जरूरत भी है। विंग अच्छा अभी मेरे जाने का टाइम हो गया। विंग बोलता है बच्चा इधर आओ, शौशी आती है। विंग वांगजी से कहता है आप इसे घर ले जाइए, मुझे यहीं से जाना होगा। वांगजी घर नहीं चलोगे? विंग अभी मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता आप लोगों के साथ। पहले मैंने सोचा तो मैं 2 घंटे घर चलूंगा आपके साथ, पर बहुत जरूरी काम है, अभी जाना पड़ेगा। वांगजी ठीक है। विंग नीचे बैठता है, शौशी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है बच्चा आज तुमने ना मम्मा का नाम रोशन कर दिया, शुक्रिया बच्चा। शौशी मम्मा। विंग हाँ। मैं वांगजी देखते शौशी कुछ कहना चाहती है, वो नीचे बैठता है, कहता है क्या हुआ बच्चा, बोलो कुछ कहना है तुम्हें? शौशी मुझे मुझे अब्रॉड में पढ़ना है। विंग और वांगजी अभी वांगजी विंग को शांत रहने का इशारा करता है और कहता है बच्चा इसके बारे में हम तुम्हें बाद में बताते हैं, ठीक है, अभी घर चले? शौशी हाँ। विंग किस करता है फोरहेड पे, कहता है जाओ कार में बैठो, अभी आ रहे पापा। शौशी ठीक है पापा। शौशी गाड़ी में बैठती है। विंग अभी मैं नहीं जाने दूंगा उसे। वांगजी वाइफी पहले मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी वो टेररिस्ट अभी मरा नहीं है, अगर उसने कुछ कर दिया तो नहीं, मैं अपनी बच्ची को दूर कैसे भेज दूं, और वो तो अब्रॉड जाने की बात कर रही है। वांगजी वाइफी मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर उसके लिए ये चीज जरूरी है, ये भी जानते हो ना? विंग पर अभी वांगजी उसे हक करता है, उसका सर अपने चेस्ट पे रखता है और कहता है मेरे दिल की धड़कन सुनो और समझने की कोशिश करो, मुझे भी दर्द हो रहा है, पर हम अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। कोई बात नहीं, उसे जाने देते हैं और वो पढ़कर आ जाएगी, हम उससे मिलने वहाँ चले करेंगे। विंग पर वांगजी पर कुछ नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें जाना है अभी? विंग हाँ मुझे शौशिनचन से मिलने जाना है। वांगजी शौशिनचन कौन है ये? विंग अभी वो डॉक्टर है। जी तुरंत विंग को पीछे करता हुआ कहता है तो तुम ठीक हो वाइफी, कुछ हुआ है तुम्हें, डॉक्टर से क्यों मिलना है? विंग अभी मैं ठीक हूँ, वो बस मिशन से रिलेटेड है। वांगजी क्या तुम करने क्या वाले हो? विंग मजा आएगा आपको जान के, बाद में पता चलेगा आपको। वांगजी ठीक है, अपना ध्यान रखना। विंग जा रहा था, वांगजी खींचता है, उसे कमर से पकड़ता है और कहता है तुम कुछ भूल गए। विंग नहीं तो। वांगजी भूल गए। इनको याद आता है, वो इधर उधर देखता है और शौशी की तरफ देखता है, जल्दी से वांगजी के फोरहेड पे किस कर देता है। वांगजी वो भी विंग के फोरहेड पे किस करता है, पर वांगजी कहता है मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, अपने लिप्स की तरफ इशारा कर रहा था। विंग बिल्कुल नहीं, हम बाहर हैं, पब्लिक प्लेस है ये, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। वांगजी तो मैं करूंगा, और तुम जानते हो अगर मैं करूंगा तो कितनी देर तक करूंगा, तुम जल्दी से पैक कर दो। विंग आप अभी बाहर नहीं। वांगजी क्या दिक्कत है, पैक ही करने को तो कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं डीप किस तो कर नहीं रहा हूँ जो घर पे करता हूँ, ये तुम चाहते हो मैं करूँ? नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ, चलो तुम्हारी कार में फिर। विंग बिल्कुल नहीं, आपकी कार है ना आपके पास? वांगजी उसमें शौशी है। विंग वो जल्दी से ऊपर होता है और हल्का सा पैक कर देता है। वांगजी विंग शुक्रिया अभी, आप ना बहुत अच्छे हो, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो हर चीज के लिए। वांगजी ठीक है जाओ। विंग जा रहा था, वांगजी फिर उसे खींच लेता अपनी तरफ। विंग अब क्या, थोड़ी देर मुझे हक कर लो। विंग टाइटली वांगजी को हक करके रखता है। विंग अब जाऊं? वांगजी मन नहीं कर रहा छोड़ने का। विंग छोड़िए ना, मुझे बहुत जरूरी काम है अभी, अभी बताया मैंने। वांगजी जी पीछे होता है, विंग को देखता है, उसके चेहरे को टच करता है और कहता है पता नहीं अब ये चेहरा मैं कब देखूंगा, और विंग वहां से चला जाता है। ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।